अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज भी बनते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। अब स्पीकिंग वर्ड्स आउट ऑफ माउथ रेफर टू स्पीकिंग मुंह से निकले अल्फाज स्पीकिंग कहलाते हैं। आप कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। अब लिसनिंग स्किल्स में आते हैं प्रोसेस ऑफ रिसीविंग साउंड्स थ्रू एयर्स, कानों के जरिए सुनने का अमल लिसनिंग कहलाता है। गुड स्पीकिंग स्किल्स कैन अर्न द चांस ऑफ टू कंट्रोल अदर्स। अब ये एक पैरामाउंट है। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप दूसरों पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, दूसरों के थॉट्स और एक्शंस पे भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और एक्टिव लिसनिंग कैन मेक पीपल लीड मोर इफेक्टिवली व्हेन दे टेक टाइम टू really listen to others. You can get a relief through speaking while in a state of anger. अब good listeners avoid misunderstanding. नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एक बहस होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी टेकन एज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट व्हेन पार्टी। अब बात कुछ ऐसे है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के अबाउट ना कुछ नेगेटिव सोचती है कि ये हमारा काम अच्छे से नहीं करने दे रही और हमारे काम में बिला वजह टांग अड़ा रही है। तो इस वजह से उनके दरमियान बहस या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तीन किस्म के व्यूज है। तो द ट्रेडिशनल व्यूज, इस व्यू में ऐसे होता है कि हर किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो हार्मफुल है, वो नुकसानदेह ही है, हमेशा इससे बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस व्यू। इस ये जो व्यू है इसमें कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो एक नेचुरल है, मतलब बाई गॉड है, होता है, ये एक नेचुरल है। तो इनएविटेबल आउटकम इन एन ग्रुप देयरफॉर इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो इसे ना किसी जिस तरह का भी हो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब एक तीसरा है जो वो है द इंटरेक्शनिस्ट व्यू। तो इस तरह जो इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो कहते हैं कोई भी इसके ना पॉजिटिव फोर्स इसके पीछे नहीं होती, ये नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगा। तो इसको हम पॉजिटिवली सोचते हैं और इसको पॉजिटिवली ही परफॉर्म कर देते हैं इफेक्टिवली, जिससे ये कर खत्म भी हो जाएगा। अब फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के टाइप हैं। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। अब जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो वर्क्स टुवर्ड द गोल। अब जो हमारा ओवरऑल गोल है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो जो उसके ऑब्जेक्टिव है, हमको उस तरफ लेके जाता है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंड ओपन न्यू वेज बाय चैलेंजिंग ओल्ड प्रैक्टिस। जब ओल्ड प्रैक्टिस को हम बार बार चैलेंज करते हैं तो उससे हमें ये कॉन्फ्लिक्ट हासिल हो जाता है, हमें अपने गोल हासिल हो जाते हैं। तो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑब्स्ट्रक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अटेनिंग इट्स गोल, के मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को ना मजबूर कर देते हैं अपना गोल हासिल करने में। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो कामयाबी नहीं होता। स्ट्रेस और एंग्जाइटी काज होती है। इट लिमिट्स ग्रुप्स प्रोडक्टिविटी, और ग्रुप्स प्रोडक्टिविटी जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनके लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसमें पहले है अवॉइडेंस। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस मीन फॉर सेटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। एक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सेट करना है। द फाइव वाइडली एक्सेप्टेड वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसकी फर्स्ट बुलेट है अवॉइडेंस, इट इज आल्सो नोन एज विदड्रॉइंग। अब इसमें ना किसी भी पार्टी का कोई फायदा नहीं होता, इसमें कुछ असर्टिवनेस, हर पार्टी अपना फायदा सोचती है, दूसरों का फायदा नहीं सोचती। ओवरऑल तो इसमें किसी भी पार्टी मतलब किसी का भी कोई फायदा नहीं होता। स- एक दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी नहीं होता। अब दूसरी सेकंड बुलेट है कंपटीशन। कंपटीशन आप जानते हैं दो पार्टीज के दरमियान होती है या विन और लूज की सिचुएशन होती है। वन गोट सक्सेस एंड वन गोट फेल है। एक इसमें सक्सेस हासिल कर जाता है, एक का फायदा हो जाता है तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, या दूसरे का फायदा हो जाता है पहले का नुकसान हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी इसमें वन बाय वन चलती रहती है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में ये एक स्मूथ है, इट इज आल्सो नोन एज स्मूथिंग। इट इज अबाउट accommodating the concerns of the party first rather than here one party loses or gives is accommodate the other party। अब इसमें जो एक पार्टी होती है ना वो चाहे अपना तो नुकसान करवा लेती है लेकिन दूसरे का हमेशा फायदा सोचती है। आम अल्फाज में ये एक अच्छी पार्टी है, मतलब अपना नुकसान कर लेगी लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देती, उसका फायदा करेगी। लेकिन जिस तरह आप दूसरी
दूसरी पार्टी होगी तो अपना फ़ायदा नहीं करेगी, अपना चाहे नुकसान हो जाएगी, वो पहले वाले का फ़ायदा कर देगी। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। इसको कहते हैं इट इज़ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इन नेचर के मतलब नेचर के मुताबिक अपनी खुद की कुर्बानी पेश कर देना, मतलब अपने आप को चाहे नुकसान में डाल दो, दूसरे का हमेशा फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना। तो इसमें 2 पार्टीज़ आपस में समझौता करती हैं, यार तुम कुछ बातें मेरी मान लो, मैं कुछ बातें आपकी मानता हूँ। दोनों मिलकर काम करते हैं और एक समझौता हो हमारा और इससे हम मिलकर काम करते हैं, हम सैटिस्फाई दोनों हो जाते हैं, बोथ द पार्टी सैटिस्फाइज़ और उसका फिर सैटिस्फैक्शन रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो जाता है। फिर से बता दूँ कंप्रोमाइज़ में होता है समझौता। एक पार्टी से कहती है आप मेरी बात मान लें, दूसरी पार्टी कहती है मेरी बात मान लें या अपने कुछ निकात देते हैं, आप मेरे कुछ निकात मान लें, ताकि हम मिलकर काम कर सकें। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन में फुल असर्टिवनेस होती है और फुल कोऑपरेटिवनेस होती है। यहाँ दोनों पार्टीज़ के पास विन-विन सिचुएशन होती है, दोनों पार्टी जीतती हैं, दोनों पार्टी अपनी जीत को एन्जॉय करती हैं। अब है फॉर्म्स ऑफ रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़। तो फर्स्ट है नेगोशिएशन। पहले है कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जो रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करते हैं, उसकी कुछ फॉर्म्स हैं। पहली है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होते हैं मिल-जुल कर काम करना। रेफर्स द डिस्कसिंग अमंग 2 और मोर पीपल विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट। 2 लोगों के 2 या ज़्यादा लोगों के दरमियान एक ऐसा ऑब्जेक्टिव पर वो बात करते हैं और वो फिर वो एक एग्रीमेंट तक पहुँचते हैं। फिर है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन होता है ऐसा शख्स है जो मशवरा भी देगा, लेकिन हतमी फैसला दोनों पार्टीज़ का होगा, मतलब वो किसी बाहिर का बंदा है। Mediation is deliberate and confidential process in which an impartial third party mediator helps people discuss difficult issues and settle an agreement. इसमें जो थर्ड पार्टी होती है ना वो 2 पार्टीज़ को मशवरा भी देगा, यार आप ऐसे काम करो, आप ऐसे अपना गोल अचीव कर लोगे या आपके जो इश्यूज़ हैं वो ऐसे रिज़ॉल्व हो जाएँगे या कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी ऐसे रिज़ॉल्व हो जाएगा। वो मेडिटेशन मशवरा ही होता है। तो इसमें जो थर्ड पार्टी होगी वो सिर्फ़ मशवरा देगी, लेकिन जो दो हतमी फैसला होगा ना दोनों पार्टीज़ के दरमियान वो खुद पार्टीज़ ही करेंगी, ये मशवरा देके पीछे हट जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉन्सिलिएशंस। अब कॉन्सिलिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है ना वो पार्टी ए की बात पार्टी बी वा को पहुँचाती है और बी की बात ए को पहुँचाती है। सिर्फ़ इसका काम बातें पहुँचाना होता है, जो ए ने अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है वो बी को बता देते हैं, जो बी ने की है वो बी की लेके जाता है ए के पास देता है। लेकिन मशवरा नहीं देता, सिर्फ़ बातें पहुँचाता है, मशवरा नहीं देगा। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन व्हिच एन इज़ न्यूट्रल। अब जो थर्ड पार्टी है ना, ये एक तो ये न्यूट्रल है, अब जो थर्ड पार्टी है उसकी बात माननी पड़ेगी। जो थर्ड पार्टी जो भी होगी, वो जो भी फैसला लेगी, जो भी कहेगी, दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीच। कुछ पब्लिक स्पीचेज़ होते हैं, उनको तैयार करने का कुछ प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले हम पहले भी इन्हें पढ़ सके हैं। तो फर्स्ट बुलेट है द की पर्पस। आपका पर्पस क्या है, बात करने का मकसद क्या है, आपकी स्पीच का मकसद क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप किसको मोटिवेट कर रहे हैं या एंटरटेनिंग कर रहे हैं। अब होता है नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को जाने। अगर आप ऑडियंस आपका साथ दे रही है तो आप भी अच्छे तरीके से उनसे स्पीच कर सकेंगे। अगर ऑडियंस आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रही तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है तो आप अपनी स्पीच बहुत अच्छे से तैयार करके जाएँगे और आप कहेंगे कि यार ये ऐसे ही है, इनको क्या समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप वहाँ बस जाके एम बोल बोल देंगे। फिर है प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। अपना प्लान बनाएँ कि मैं स्पीच किस चीज़ पे दूँगा, फिर उसकी तैयारी करें कि मैं अपनी ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच कैसे रखूँगा। फिर उसकी बार-बार प्रैक्टिस करें, प्रूफ रीडिंग करें ताकि आप ऑडियंस के सामने अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें। फिर है परफ़ॉर्म। फिर आपने करना है परफ़ॉर्म। आफ्टर हैविंग बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ, जो आपने मटेरियल डेवलप किया है, मटेरियल कलेक्ट किया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उनको ऑडियंस के सामने परफ़ॉर्म करें। फिर द क्वेश्चन आंसर सेशन। जब आपने अपनी स्पीच मुकम्मल कर ली है तो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। जो आपकी ऑडियंसेस है वो आपसे क्वेश्चन करेगी कि इस जो आपने हमें स्पीच बताई है इसके अबाउट हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आप उनके जवाब देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर 5 एंड होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर जो भी नेक्स्ट है जो रह गया है वो स्टार्ट करेंगे।